नमस्कार दोस्तों हमारे जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जहाँ पर हमें चुप रहना होता है, मौन रहना होता है। मौन रहने के कई फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर हमें बोलना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे अवसर भी जीवन में होते हैं जहाँ पर हमारा मौन रहना ज़रूरी है, क्योंकि मौन रहने के नुकसान से ज़्यादा फायदे होते हैं। जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती है जब हम मौन रहकर उस परिस्थिति को जीत सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह बोलने से समाधान नहीं निकलता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 अवसर देखेंगे जहां पर हमारा बोलना उचित नहीं है, अर्थात हमें मौन रहना चाहिए। पहला, जब कोई आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, उस समय आपको चुप रहकर सिर्फ उसकी बात को सुनना है। आपको अपनी राय नहीं देनी है, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, कल वही व्यक्ति किसी दूसरे इंसान के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। ऐसे समय में आपका चुप रहना बेहतर होगा। दूसरा, अधूरा सच। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय के बारे में तथ्यपूर्ण जानकारी नहीं है, अर्थात आपकी जानकारी उस विषय में अधूरी है, तो आप उस समय चुप रहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। ये सब लोग जानते। अधूरे ज्ञान की वजह से कई बार हमें हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है, या फिर कई बार हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। इसलिए जब तक आपके पास किसी भी विषय की या बात की तथ्यात्मक जानकारी ना हो, तो आप चुप रहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। आइए जानते हैं तीसरा मौका। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना को। यदि आपको लग रहा है कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख, परेशानी आदि को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है, या फिर वो आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे आप कितने भी दुखी हो, चाहे आप कितनी भी विकट परिस्थिति में हो, आपका चुप रहना बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने अपनी भावना, अपने दुख को व्यक्त करना व्यर्थ ही जाएगा। ऐसे लोग आपको कभी नहीं समझ पाएंगे और आप अपना राज, अपना दुख उन्हें बताकर कुछ ही समय में सिर्फ पछताएंगे, और ऐसा करने से आपको बचना है। चौथा मौका, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे तो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, इसका मतलब वह आपको अपना समझ रहा है, और इसी अपनेपन की आपको कद्र करनी है। ऐसे में उस व्यक्ति की समस्या का तुरंत कोई समाधान आप नहीं बताएंगे, बल्कि आप चुप रहकर उसकी समस्या को समझेंगे, ताकि उसे लगे कि आप में अपनापन है और आप उसकी दुख और परेशानी को समझ सकते हैं। ऐसे समय में चुप रहना आपके लिए बेहतर होगा, आपको एक बेहतर इंसान बनने की ओर अग्रसर करेगा। पांचवा मौका, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या कोई आपका सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आपको गलत अपशब्द बोल रहा है, तो उस वक्त आपको चुप रहना है, ताकि सामने वाले का गुस्से का गुबार पूरी तरीके से बाहर निकल जाए, उसकी असलियत आपके सामने हो। आप यदि सही है तो उससे माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करेंगे, जिससे वह व्यक्ति या तो स्वयं माफ़ी मांगेगा या फिर उसे अपनी गलती का पछतावा होगा, और यहाँ पर आप बिना बोले ही, बिना लड़े ही उससे जंग जीत जाएंगे। इसीलिए जीवन में ऐसी कई परिस्थितियाँ आती है जब हमें बोलना होता है, तो हमें बोलना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सही है तो आपको स्टैंड लेना होगा। लेकिन अगर ज़िंदगी में परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो और आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं हो,
जिससे आपका कोई नुकसान हो रहा हो या आपके अपनों का नुकसान हो रहा हो या आपके रिश्तों में दरार आ रही हो, तो आपको उस समय मौन रहकर उस परिस्थिति को पार करना है। असल जीवन में आप इससे खुश भी रह पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे, अपने रिश्तों को भी बचा लेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 5 ऐसे अवसर देखे जहां पर हमें चुप रहना चाहिए। इससे भी कई ज़्यादा ऐसे अवसर हैं जहां पर हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहना बुराई नहीं है। चुप रहना एक पावर है जो हर किसी के पास नहीं होती है। बोलने को हर कोई बोल देता है, लेकिन चुप रहना मुश्किल होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के ये अवसर जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए, क्या आप लोग भी इनसे सहमत हैं? क्या आप भी अपने जीवन में इनको अपनाते हैं? अगर नहीं अपनाते हैं तो आज से ही अपनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक बेहतर इंसान बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में शांति को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मौन रहने का ये गुण आप भी अपने अंदर समाहित कीजिए। अब तक था तो ये बहुत अच्छा है, और अगर नहीं था तो आज से ही इसको अपना लीजिए। धन्यवाद।